हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम प्रथम श्रेणी कोच शिक्षक भर्ती 2022 में जो पेपर हुआ था वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आपको सही दिखता होगा। पहला क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? ए में है शहशाराम का मकबरा, बी एतमाउद्दौला का मकबरा, सी मोती मस्जिद, डी हुमायूं का मकबरा। तो इसमें आ जाएगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली दीनपना में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण वास्तुकार मिर्जा गयास बेग की देखरेख में किया गया। 1564 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। इस मकबरे का गुंबद ईरानी शैली में बना है तथा आकार में अष्टकोणीय है। मकबरे में बना गुंबद 2 परतों वाला गुंबद दोहरा गुंबद है। दोहरे गुंबद का प्रयोग वाला यह भारत का पहला मकबरा है। गुंबद निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे को ताज का पूर्वगामी या ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। वह एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? ए गैरिक मृदभांड, बी लाल बर्तन, सी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, डी धूसर चित्रित मृदभांड। तो इसमें आ जाएगा गैरिक मृदभांड। प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन स्थल गणेश्वर सीकर के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता या संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरे पेचदार सिरा वाली ताम्रपीन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुए। गणेश्वर में मिट्टी के कपिशवर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहले हैं हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन तथा दूसरे हैं लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अ गोकुललाल आशावा, बी गोकुल भाई भट्ट, सी शोभाराम चौधरी, डी टीकाराम पालीवाल। किसको बनाया गया? गोकुललाल आशावा को। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों तथा यथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ व डूंगरपुर तथा एक ठिकाने यथा कुशलगढ़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया। जो प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा था। पहली बार किस में जुड़ा? संयुक्त राजस्थान में का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन करता एन वी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल थे। इस संघ की राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह व प्रधानमंत्री गोकुललाल आशावा बनाए गए थे। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित हैं? ए अजंता, बी एलोरा, सी देवगढ़ और डी है एलिफेंटा। तो क्या आ जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये तो सभी को याद होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित है। इसमें एक स्थान पर गजेंद्र मोक्ष तथा दूसरे स्थान पर शेष साई विष्णु दृश्यांकन किया गया है। इसमें समावतार एवं कृष्ण अवतार संबंधी दृश्य भी अंकित हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है।
यह शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है। इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम और सी हयग्रीव वध, डी विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? हयग्रीव वध नहीं होगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। इन्हें भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य व 2 खंड काव्यों की रचना की, जो निम्न हैं। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभवम। तथा खंड काव्य कौन कौन से हैं? तो मेघदूतम व ऋतुसंहारम। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह, बी आउवा के राजा कुशल सिंह, सी कोटा के लाला जयदयाल, करौली के पठान मेहराब खान। तो इसमें आंसर क्या होगा? सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। जयपुर और मेवाड़ राज्यों में 1857 विप्लव के दौरान प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ, किंतु दोनों राज्यों की आम जनता की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। जब विद्रोही सैनिक जयपुर राज्य के गांवों से गुजरे तो जनता ने जगह जगह उन्हें रसद आदि देकर उनकी सहायता की। जयपुर के सामोद ठिकाने के रावल शिव सिंह ने तो दिल्ली जाकर मुगल बादशाह को नज़र भेंट की। इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री के पद से भी हटा दिया गया। 1857 के दौरान शिव सिंह जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। तो इस क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया था। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? ए जी के गोखले, बी अनसुया साराभाई, सी रामकरण जोशी और डी है राजकुमार शुक्ला। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा अनसुया साराभाई ने बुलाया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस विवाद था। इस आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व अनसुया साराभाई द्वारा किया गया। बाद में चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए अनसुया बेन द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया गया। तब मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय किया, लेकिन गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने की मांग की तथा वे 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल पर बैठ गए, जो कि गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी। बोनस का मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया और अंत में ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार मजदूरों को 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। 11वां क्वेश्चन है, चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? अकाल के कारण, बी क्षत्रिय नेतृत्व के अभाव के कारण, सी जागीरदारों के जुल्म के कारण और डी है यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण आंदोलन बिहार के चंपारण क्षेत्र में किया। इस क्षेत्र में यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा स्थानीय किसानों का अंतहीन शोषण किया जा रहा था। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति भी एग्ज़ाम में पूछा गया है।
चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1917 में गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की समस्याओं से अवगत कराया एवं उनसे एक बार उनकी समस्याओं को सुनने हेतु वहां भ्रमण करने का आग्रह भी किया। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए गेहूँ, बी बाजरा, सी चावल और डी हाथी दांत की कंघी। कौन से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो चावल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो दोस्तों, आज का ये था सेशन। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो और इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।